सिद्दीकी साहब के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। जी हाँ, ये असल में आज से 10 साल कबल जब नादरा के चेयरमैन वगैरह आए थे और ये मोर एंड लेस यही प्रोडक्ट थी, तो वो एक कास्ट बना के लेके आए थे कि 500 रुपये पर मंथ। तो और इसके तो फिर मैंने इनको अप्रूवल दी थी कि 300 रुपये महीना आप अगर ये करें तो प्लस वो बड़े गाड़ियाँ और वो बड़े ड्राइवर और वो तमाम लोग जो कराची में आते हैं उनसे आप बेशक 1000 रुपये ले सकते हैं। तो मेरे जहन में तो ये बात है। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, रऊफ भाई ने अपने व्यूज़ दिए, इन्होंने कहा 500 रुपये की पेशकश को लाए तो 300 रुपये मैंने कहा, तो इस हिसाब से 3600 रुपये एक साल के बनते हैं। अच्छा, एक ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी एक बार ओपिनियन ले लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा कि हम क्या कर रहे हैं। राना अकरम साहब जी, मेरा ख्याल है इसे जो रऊफ भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल मुनासिब है। अगर ये 300 से 500 रुपये पर मंथ हो तो सर। राना अकरम साहब ने भी अपने मुझे कुछ व्यूज़ दिए और सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट को समझते हैं। अब मैं जो आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, तो बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जितनी यहाँ पे सियासी और समाजी शख्सियात हैं वो भी इसमें फिर हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तमाम मेहमानान गिरामी को मैं बता देता हूँ कि पूरे 1 साल के लिए इस पावरफुल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हमने रखी है सिर्फ 850 रुपये रखी है। अब कम से कम एक चाइना की मोटरसाइकिल भी इस वक्त तकरीबन नियर अबाउट 1,15,000 1,20,000 तक पहुंच गई है। और अगर हम कार की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट की कार भी इस वक्त 20 लाख 22 लाख से कम नहीं मिलती। तो इंसान की जिंदगी का तीसरा बड़ा एसेट जो होता है वो उसका व्हीकल होता है। सबसे पहला बड़ा एसेट तो उसकी जिंदगी का उसकी फैमिली है, दूसरा उसका घर है, तीसरा बड़ा एसेट व्हीकल होता है। तो काशिफ भाई और हम सब ने मिलके जो इसकी एक कॉस्ट डिजाइन की, ये इसलिए थी कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट है और हर शख्स इसका यूज़र है। तो सर मैंने टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा ले लिया, बाकी का इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला फिर किसी और मीटिंग में करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। काशिफ भाई आपको एक बार फिर मुबारक, अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट भी बहुत कामयाब जाएगी। और इसी असना में शहर कराची की एक और इंतहाई मुमताज़ शख्सियत, हर दिलअज़ीज़ शख्सियत, सरपरस्त आला ऑल कराची ताजिर अलाइंस जनाब ख्वाजा जमाल सेठी साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। बस अब हम कुछ ही लम्हात हैं और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जमाल भाई आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। काशिफ भाई आपकी टीम का हिस्सा भी हैं। और आज 2 जो प्रोडक्ट हैं, एक तो जायके के हवाले से उसकी भी ओपनिंग है और ऑटोटेक जिसके बारे में कामरान साहब ने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है उस हवाले से भी। और विंग की तरफ हम जाना चाह रहे हैं तो मिर्ज़ा सादिक बेग साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और ताजरान सिंध इत्तेहाद के मरकज़ी रहनुमा। और तारिक भाई आप रऊफ भाई को भी मैं बताते चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले ही माह जो है काशिफ साबरानी भाई उम्रे की अदायगी के लिए भी जो है वो जा रहे हैं। तारिक भाई, काशिफ साबरानी भाई और सीता काटा जाएगा। ये काम में बड़ी बरकत होती है, बरकत रहनी चाहिए। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाबी इवेंट कर पे। तो सराज साहब जो है हमारे और ताजर सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सीनियर ताजिर रहनुमा भी। गोल्डन मार्केट जो कि एक बड़ी मार्केट है कराची का, पूरा पैनल जो है वो बड़ी कामयाबी उससे मिली है। इलेक्शन में जब तालीम हो जाए, मकसद फराज साहब को मुबारकबाद भी हम देते हैं, वापस मुबारकबाद दे रहे हैं फूलों का हार पहन। मोहम्मद दुलानी साहब फोटो ले लिए आप लोग अपने। भाई की तरफ भी घुमा देना।
यहाँ का बेहद बहुत शुक्रिया। इस्माइल अल्तुरिया साहब बैठे हैं और नहीं भाई माशाल्लाह आफरीन सिद्दीकी भाई इतनी देर से अब मुझे नज़र आए, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और ताजरान सिंध ताजर इत्तेहाद के। आफरीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया और मेज़बान हैं आप तो खैर मकसूद फराज हो गए, आप हो गए, मिर्जा सादी की पूरी टीम है यहाँ पर, आसिफ रजा कादरी भाई नहीं भाई तो हम सबके हैं जी। और आप सबकी मौजूदगी का मैं चाहूँगा कि कुछ और जो है मज़ा तो बाला हो जाए, जिस मकसद के लिए आप आए यहाँ पर। तो कुछ अयान सिद्दीकी, अयान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा हीरो, और यहाँ पर आए हमारे साथ। तो मैं दुनिया कॉमेडी का एक मुनफरिद नाम कि जिन्होंने सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हमेशा से बुलंद रखा, थिएटर हो, कॉमेडी प्ले हो, टेलीविज़न की मेज़बानी हो, और सबसे बड़ी बात कि एक दौर था ऑडियो कैसेट्स का, उसमें एक आवाज़ हर स्टॉप पर, हर सड़क पर पूरे पाकिस्तान भर में गूंजती थी और वो आवाज़ पाकिस्तान से निकलकर सारी दुनिया में फैली। FM W11 आप सबकी भरपूर ताली होनी चाहिए। आपके हमारे जनाब सलीम आफरीदी भाई, तालियां ना हो जाएं आपकी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तालियों से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ मेरा माहौल भी है या नहीं है। इतने बुजुर्ग नौजवान बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या एंजॉय करना है, क्योंकि सारी ताजर बिरादरी जब इकट्ठा हो तो फिर तिजारत ही होती है। लेकिन मेरी तरफ से मुबारक हो काशिफ साहब, रानी साहब को, एहतशाम साहब को और मकसूद फरार जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। अल्लाह इनके अपने अपने पुराने कारोबार हैं उनमें भी बरकत दे, और जो नया कारोबार करने जा रहे हैं उसमें भी इनको उरूज दे। और ये खाने पीने का कारोबार तो ऐसा है इसमें बरकत होती है, चाहे अपने पास से खिलाओ या लोगों के खर्चे पे उन्हें खुद खिलाओ। ये काम में बड़ी बरकत होती है, बरकत रहनी चाहिए। और बरकत हमारे मोहल्लों में भी रहनी चाहिए, घरों में भी रहनी चाहिए, अपने शहर में भी रहनी चाहिए, अपने वतन में भी रहनी चाहिए। अल्लाह करे पूरे वतन में ऐसी बरकत दे दे मेरा मौला कि ताजिर भाई भी खुश हो और इनसे सामान ख़रीदने वाले भी खुश हों। वरना महंगाई इतनी हो गई है, परचून की दुकान पे जाओ लगता है सुनार की दुकान पे आ गए, है ना। गोश्त खरीदने जाओ लगता है बैरिया टाउन का प्लाट लेना है। सब्जी वाले भी दाम एक एक पाव के हिसाब से अब बताते हैं। अजीब ज़माना आ गया है। गोल्ड लीफ पे जो थे वो कैप्शन पे आ गए हैं। कैप्शन वाले जनाब वाली वो मॉर्विन पे आ गए हैं और मॉर्विन वाले टोटो पे आ गए। तो ये हालात साजगार नहीं है ताजर बिरादरी के लिए, इसलिए इधर हाथ पाँव मार रहे हैं लोग, दूसरे कारोबारों में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये इस तरह के खाने पीने के कारोबार और इस तरह की दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ बिरादरी के नामों से बिरादरियों के काम थे, मुख्तलिफ वो करते थे, खाने पीने का काम, हेयर कटिंग सैलून और ये। लेकिन अब कोई किसी काम में किसी को भी आर नहीं है। जहाँ भी पैसा नज़र आता है हर आदमी ख़ानदानी, बड़े बड़े ख़ानदानी आदमी भी इस काम में है सर, मैंने देखे, और करोड़पति और अरबपति होते हुए देखे। लेकिन अल्लाह करे जिस कारोबार में भी है वो सब कारोबार चलना चाहिए, वरना तो आजकल लोग दुकानदार भी अपना खुद की कमाई खुद ही खा रहे हैं। जो सामान बेचा अगले दिन का खर्चा है। तो माहौल तो नहीं है इधर कुछ बात करने का, इतनी बात करना काफ़ी है। दुआ हमारे लिए, हमारी आप सबके लिए भी है कि आपके कारोबार चलेंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, वरना मुफ्तों में ही फंक्शन करते रहेंगे। तो मेरा पूरे शहर में रौनक होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का सबूत शहर से उसी सूरत में दे सकता हूँ कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊँ कराची चल, कराची चल, कराची चल, कराची चल।
यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल। चल कराची चल कराची चल कराची चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके। समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके। हुसैनाबाद और बल्फ रोड के खाने तुझे खिला के। फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मदार यहाँ पे गाजी का दरबार है। आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल। चल कराची चल कराची चल कराची चल। और मसले मसाइल भी थे कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल। लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल। कल हुआ था फटका और आज हो गई हड़ताल। जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है। सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल। चल कराची चल कराची चल कराची चल। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपस में मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। और यहाँ कराची में मुख्तलिफ कौमें बस्ती हैं तो उनमें यकजहती होनी चाहिए, क्योंकि सबका हिस्सा इस शहर में। उसी में शायरी में कहा कि पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी। पंजाबी भाई भी आगे लगाते हैं दिहाड़ी। जिए सिंधी सराय की बलोची और मीमन काठियावाड़ी। धोती भी यहाँ में मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है। पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल। चल कराची चल कराची चल कराची चल। तो ये फराज का हुक्म था तो मैंने ये आइटम पेश किया। आपको खाने का टाइम है तो आप सब लोग खाने से महजूज हुई है। और देखिए कि ये इनकी कैटरिंग की जो इब्तिदाई शक्ल है वो किस अंदाज में आपके जायके में शामिल होती है। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।